हेलो बच्चों। नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलो देखते हैं अपना आगे की क्लास करेंगे। इसके पहले पार्ट 2 हो चुका था। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक, जिसे हम बिल्कुल बेसिक से समझ रहे थे। इसके 2 पार्ट पहले हो चुके थे और आज ये अपना तीसरा पार्ट है। तो आज तीसरे पार्ट का हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे तीसरे पार्ट का। उसके पहले एक मोटिवेशन स्पीच। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्योंकि मेहनत करने से मंजिल भी मिलती है, क्योंकि मेहनत करने से मंजिल भी मिलती है, और मंजिल जो मिलती है और मिलने का मजा भी आता है। मिलने की और मिलने का जो है मजा भी आएगा। मतलब यह है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहना है, अपने ऊपर खूब मेहनत करना है। आइए देखते हैं, अपनी आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे अपना होमवर्क का क्वेश्चन। जो अपना होमवर्क का क्वेश्चन था सबसे पहले उसे करेंगे। क्वेश्चन क्या था होमवर्क वाला, देखते हैं। होमवर्क क्वेश्चन, आशा करता हूँ सभी लोगों ने इसका जो है आंसर दिया होगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। इसका आपको निकालना था IUPAC नाम, IUPAC नामकरण इसका करना था। तो चलो सबसे पहले इस होमवर्क के क्वेश्चन का नामकरण करके देखते हैं। आप लोग बताना कितने लोगों का नामकरण सही हुआ था। सबसे पहले नामकरण के लिए यूज करना है हमें उसके नियम, और नियम में जो सबसे पहला है, सबसे पहले करेंगे हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। चलो देखते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अपनी कौन सी है। 1 2 3 4 5। अगर हम लाइन सीधी लेते हैं, कार्बन की श्रृंखला अगर सीधी लेंगे तो इसमें 5 कार्बन मिलेंगे। यदि हम यहाँ से मोड़ देंगे तो इसमें 3 मिलेंगे। तो लंबी का हमें चयन करना है, तो लंबी का मतलब होता है सबसे सीधी, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो, वो हमारी लंबी कार्बन श्रृंखला होगी। तो चयन करते हैं। ये हमने लंबी कार्बन श्रृंखला का जो है चयन कर लिया। अब बारी आती है इसकी नंबरिंग की। चलो भाई नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो जहाँ से शाखा हमारे पास में मिलेगी हमें नंबरिंग वहीं से करना है। जहाँ से ये जो डाली लटकी है ना, ये जहाँ पास में मिल जाए नंबरिंग वहीं से करेंगे। तो 1 2 3, 3 पे लटकी है। इस साइड से 1 2 3, तीसरे पे लटकी है। दोनों जगह से जब समान पे लटके तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर लो। तो नंबरिंग हम यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की नंबरिंग हमने कर ली। अब आती है बारी नामकरण की। तो सबसे पहले जो भाग इसकी शाखा के रूप में है, जो लटका है, सबसे पहले उसका नामकरण करेंगे। CH3। CH3 को क्या बोलते हैं? CH3 को क्या बोलेंगे? मैथिल। मैथिल। CH3 को बोलते हैं, देखो, मैथिल। मैथिल बोल दिया। लगा तीसरे कार्बन पे, तो तीसरा कार्बन आगे लिखा, तो 3 मैथिल, और टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट। और एल्केन श्रेणी है तो इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल पेंटेन। इसका नाम क्या होगा? 3 मैथिल पेंटेन। ये कितने लोगों का सही है? हाँ, बताइए कितने लोगों का सही हुआ ये? 3 मैथिल पेंटेन। ठीक है। हम्म वेरी गुड। काफी लोगों का सही हो गया है। चलो अगला देखते हैं अब अपना। इसके आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ तक तो हो गया था। ये अपना अभी सिंगल बॉन्ड वाला चल रहा था। अब देखते हैं हम एल्किन और एल्काइन। एल्किन और एल्काइन का नामकरण कैसे करेंगे भाई? कोई श्रेणी हमारे पास एल्किन है। एल्किन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, ये होता है CnH2n। CnH2n। चलो देखते हैं, इसका नामकरण कर ले अब अपन लोग। CH3, CH2, CH, CH3, और यहाँ पे होगा ये अपना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, CH, और यहाँ पे होगा CH डबल बॉन्ड। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है।
हमें इसका नामकरण करना है। भाई थोड़ी देर के लिए पंडित जी बन जाओ। हैं? कर लो नामकरण इसका। रखो नाम इसका, क्या नाम दोगे? नियम अपने वही रहने हैं जो पहले थे। जहां से हमारी जो है डबल बॉन्ड पास में आएगा, शाखा हम उसी साइड से काउंटिंग करेंगे, क्रमांकन उस साइड से करेंगे। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन कर लो अपनी। तो ये हमारी लंबी श्रृंखला हो गई, उसमें कुछ था नहीं। क्रमांकन करने की बारी है, तो यहाँ से आएगा एक दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। कहीं से भी कर लो। तो यहाँ से किया 1 2 3 4, ये कर लिया। इसके बाद इसका सीधा सा नाम रखना है। तो चार कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। ब्यूट। दूसरे कार्बन के बाद लगा डबल बॉन्ड और इन। दूसरे कार्बन के बाद लगा था डबल बॉन्ड और इन आया, तो इसका नाम ब्यूटीन। सॉरी, यहाँ पे ब्यूट लिखना था, ब्यूट। ब्यूट टू इन, या इसी को बोलते हैं टू ब्यूटीन, एक ही नाम है। चलो आगे देखो, एक दो और देख लो। एक दो और देख लो आप। CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3, CH3। अरे यहाँ से एक कार्बन हटाओ और एक यहाँ पे शाखा जोड़ दो CH3 की। देखो थोड़ी सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, कुछ नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, दो जगह शाखा भी लगी है। तो इसका नामकरण करो अपना। हम्म। चलो देखते हैं कितने लोग वही कर पाते हो इसका, है ना। देखते हैं इसका नामकरण कितने लोग कर पा रहे हो। हाँ करो। वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ ठीक है। देखो, देखो, लंबी कार्बन श्रृंखला चुन लो आप सबसे पहले। तो भाई मैं तो इसे ही लंबी कार्बन श्रृंखला मानूंगा। मैंने तो इसे ही मानना है, इसे लंबी कार्बन श्रृंखला माना। अब इसमें देखना है आपको कहाँ पे डबल बॉन्ड पास में आता है और कहाँ से शाखा पास में आती है। इसका जो मुख्य होगा वो होगा द्विबंध। जिस कार्बन से डबल बॉन्ड पास में आएगा या द्विबंध पास में पड़ेगा, हमें कार्बन के जो है गिनती उसी साइड से करनी, प्रारंभ करनी है ना। श्री गणेशाय नमः, प्रारंभ कर देंगे अपना। गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 है टोटल। तो यहाँ पे दूसरे के बाद आ रहा है, और यहाँ से 1 2 3 तीसरे के बाद आ रहा है। भाई अपना प्रारंभ करोगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया। कहोगे ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले नाम अपनी शाखा का रखेंगे। शाखा देखो, एक जगह ये लगी है मैथिल CH3, और दूसरी शाखा CH3 की ये लगी है। दोनों जगह एक ही शाखा है, और जब दो जगह हो तो उसे बोलते हैं डाई। दो को एक साथ बोलेंगे डाई। तो इनकी कार्बन की श्रृंखला लिखो पहले। दो, एक शाखा हमारी दो के ऊपर लगी है, दूसरी लगी है 4 के ऊपर, इसे बोलेंगे डाई। दो बार है, एक और एक दो बार है, तो दो को बोल दिया डाई। और शाखा है मैथिल की। शाखा कौन सी है? मैथिल। तो डाई मैथिल हो गया। 5 कार्बन है, ऐसे 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट। पेंट। यहाँ पे दूसरे कार्बन के बाद द्विबंध लगा है, देखो ये लगा है दूसरे कार्बन के बाद, ये है ना। तो दूसरे के बाद द्विबंध लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंट टू इन। इसका भाई नाम क्या होगा? 2,4 डाई मैथिल पेंट टू इन। दिक्कत? हाँ, कौन प्रॉब्लम? नहीं है। ठीक है, देखो ऐसे तो कर लोगे अब, हैं? कर लोगे? ओके। चलो एक देख लो अपना एल्काइन वाला। एक आ जाओ एल्काइन के ऊपर। एल्काइन, CH3, CH2, CH2, CH, C2H5, H, और ट्रिपल बॉन्ड अपना C। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? एक आप जोड़ दो भाई, CH3। ये कर लो। दिक्कत इसमें? हाँ
कोनो दिक्कत परेशानी? हाँ। करो फिर इसका। भाई, अपने भैया जो अपनी रीति रिवाज है, कायदा कानून नियम, उससे चलोगे तो नाम रख लोगे। सबसे पहला लंबी श्रृंखला, भैया पूर्वजों को ढूंढो, सबसे पहले लंबी श्रृंखला रखो इसकी। लंबी श्रृंखला रखना है हमें इसमें सबसे पहले। करो लंबी श्रृंखला। हाँ, लंबी श्रृंखला करो इसकी। ये ये हो गई लंबी श्रृंखला। लंबी श्रृंखला ले ली। टोटल लंबी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है ना। 7 कार्बन है। 7 कार्बन में देखो अपना द्विबंध लगा है क्या कहीं पे? तो आप बोलोगे द्विबंध तो कहीं नहीं लगा है। क्या त्रिबंध है? ट्रिपल बॉन्ड है इसमें? तो हाँ, ट्रिपल बॉन्ड तो है। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड मिल गया। हाँ, मिल गया ट्रिपल बॉन्ड। अब इस ट्रिपल बॉन्ड के जिस साइड से ये ट्रिपल बॉन्ड हमारा पास में होगा, हमें नामकरण जो है इसका, अपना नामकरण तो ठीक है बाद में कर लेंगे, क्रमांकन उस साइड से रखना है जहां से ट्रिपल बंध पास में होगा। भाई साहब, सबसे पहले प्रणाम उसको करो जिसका पक्ष मजबूत हो। ये देखो 3 बंध है इसके पास। ये बोलता है मैं शक्तिशाली, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ सकता। सबसे पहले प्रणाम इसे रखो यहाँ पे। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 हो गया। अब ये भाई साहब बोलते हैं आपने अपना काम तो कर लिया, अब हमें और नाम दे दो और फुर्सत करो। हैं? ये बोल रहे हैं नाम दे के फुर्सत कर दो। तो सबसे पहले इनका नाम रख दो। C2H5 है। C2H5। C2H5 अगर यहाँ पे हम N रखें तो ये होता है CnH2n+1। CnH2n, देखो कार्बन की जगह 2 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा आपका C2H5। ये आपका एल्किल है। एल्किल। 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। एथ लगा दिया, एथ हो गया। इल, तो इल क्या हो गया इसका नाम? C2H5 हो गया अपना एथिल। चलो इसका नाम एथिल लिख लो। एथिल लिखो नाम, और उसके पहले लगाओ आप उस कार्बन की श्रृंखला जहां पे ये एथिल जुड़ा है। देखो एथिल किससे लटका है? CH, चौथे कार्बन से। तो सबसे पहले लिखो ये 4। 4 लिख दिया। शाखा जुड़ी है हमारी एथिल, तो एथिल जोड़ दी। अब आप टोटल कार्बन गिनो कितने हैं, तो 7। और 7 को बोलते क्या है अपन लोग? 7 को क्या बोलेंगे? हेप्ट। क्या बोलेंगे 7 को? हेप्ट। ठीक है, हेप्ट बोल दिया तो ये हेप्ट हो गया। हेप्ट, ये अपना हेप्ट हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका एल्काइन। एल्काइन। और इस एल्काइन के नाम के अंत में लगाते हैं आयन। एल्काइन के नाम के अंत में क्या लगाना है? आयन। देखो दूसरे कार्बन के बाद लगा है तो हेप्ट 2 आयन। नाम क्या होगा? 4 मेथिल हेप्ट 2 आयन। ये इसका नाम हो जाएगा। तो कर लोगे? अगर ऐसे और भी आ जाएं तो कर लोगे अब? हम्म, ठीक है। अब देखते हैं आप इनकी बंध बनाने की क्षमता, या जिसे बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता। देखो हमें क्या लिखना है? संयोजकता लिखनी है कि कौन से तत्व की संयोजकता कितनी होगी। कार्बनिक यौगिक में तत्वों की संयोजकता। तत्वों की संयोजकताएं क्या लिखनी है हमें? संयोजकताएं। अब ये संयोजकता क्या कहलाती है भैया? संयोजकता क्या कहलाती है ये?
संयोजकता। कोई बता सकता है क्या होती है संयोजकता? संयोजकता, वेरी गुड। संयोजकता क्या होती है? ये होती है कि कोई परमाणु कितने बंधों द्वारा जुड़ता है, कितने बंधों द्वारा जुड़ता है, या फिर कोई परमाणु जितने बंधों द्वारा जुड़ता है, जितने बंधों द्वारा जुड़ता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाएगी भैया? ये कहलाएगी अपनी संयोजकता, कि कोई परमाणु कितने बंध द्वारा जुड़ेगा वो उसकी संयोजकता होगी। अब देख लो कुछ परमाणुओं की संयोजकता है। जैसे पहला आप देख लो, अपना हाइड्रोजन पहला तत्व है, तो हाइड्रोजन की देख लो। हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब आपका हैलोजन परिवार। हैलोजन, हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संयोजकता एक, इनकी संयोजकता एक होगी। मतलब कि अगर कहीं हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एक बंध से, फ्लोरीन जुड़ेगा तो एक बंध से, क्लोरीन जुड़ेगा तो एक बंध से। जब ये एक बंध से जुड़ेंगे तो ये कहलाती है इनकी संयोजकता। ठीक है, दूसरा लिख लो आप। दूसरा, ऑक्सीजन तथा सल्फर की संयोजकता बराबर कितनी? दो। मतलब कि ऑक्सीजन यदि कहीं पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन, तो ये हमेशा दो बंध के साथ जुड़ेगा। या तो दो बंध ऐसे जुड़ जाएगा, या फिर आपका दो बंध ऐसे जुड़ जाएगा, हमेशा दो बंध के साथ जुड़ेगा। किंतु सल्फर कभी कभी, सल्फर कभी कभी चार या छह संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। सल्फर कभी कभी क्या करता है? चार और छह संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। ये तो हो गया सल्फर का। ऑक्सीजन हमेशा दो से जुड़ेगा, ये हमेशा जुड़ेगा दो से। लेकिन सल्फर दो से जुड़ेगा, लेकिन ये कभी कभी चार बंध भी बना लेगा और कभी कभी छह बंध भी बना लेगा। अब ये कैसे होगा? चार और छह बंध भी कैसे बनाएगा, इसे अगले पेज पे देखते हैं। देखो, हमें लेना है सल्फर, परमाणु क्रमांक 16। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कैसे करेंगे? 1s2, ये आपका 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये हो गया। इसका यदि हम हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आपका 3s हो जाएगा, और ये रहेगा आपका 1 2 3 XYZ। ये आपका हुंड के नियम से यही होगा। सबसे पहले तो ये क्या करेगा? कहीं से भी दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके यहां लाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब दो इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, दो इलेक्ट्रॉन, साझेदारी लिख लो, ग्रहण ना भी करे यदि, तो अब साझेदारी लिख लो। दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, बंध साझेदारी से बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी,
साझेदारी करेगा ना, ये तो नॉर्मल अवस्था होगी इसकी। ठीक है, दूसरी देखो इसकी उत्तेजित अवस्था। अब भाई तीसरी कक्षा में जो आपके उपकोष हैं वो एस पी डी होते हैं, तो डी का 1 2 3 4 और 5, ये एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, ये आपका एक्स वाई जेड, ये एस, यही होगा। सबसे पहले यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके कहाँ पे आएगा, देखो अंडरलाइन से दिखा रहे हैं, जो उत्तेजित होके गया इधर पे आ गया, तो 4 हो गए। अब ये 4 बंध बना सकता है, यहां से देखो 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो ये इसकी संयोजकता 4 हो गई। अगली कंडीशन, यहां से जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये भाई साहब जाएगा यूं करके यहाँ पे ये भाई साहब यूं करके यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ एक बचा, एक यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो इस वाले केस में क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो संयोजकता आपकी 6 हो गई। जब उत्तेजित अवस्था नहीं थी तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, तो संयोजकता 2। जब पहली उत्तेजित अवस्था बनाई तो केवल ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और जाके डी कक्षक में बैठ गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए खाली, 1 2 3 4, तो 4 की साझेदारी। जब इसके साथ भी अपन ने सेम किया, थोड़ी ऊर्जा उसे और दे दी, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी निकल के डी में चला गया और खाली हो गए 1 2 3 4 5 6, खाली कितने, 6। तो ये इनने 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कराई, इसलिए जो सल्फर आपका है, सल्फर 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 2 4 और 6 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। क्लियर, आ जाओ अपना पहला, एक और लिख लो इसी के अंदर, जो आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन तथा एक इसी का सदस्य है फास्फोरस की संयोजकता, की संयोजकता 3 होती है, किंतु फास्फोरस कभी कभी, फास्फोरस कभी कभी संयोजकता 5 भी प्रदर्शित करता है, 5 भी प्रदर्शित करता है, करता है, वही उत्तेजित अवस्था वाला है ना, उत्तेजित अवस्था वाला, ये कभी कभी 5 भी प्रदर्शित कर लेगा। ठीक है, कभी कभी ये 5 भी प्रदर्शित कर लेगा, नॉर्मल इसकी हमेशा 3 होगी, दिक्कत कोई नहीं। ठीक है, अब जो हमें कल पढ़ना है, कल का पढ़ लो आप, जो कल पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है हमें क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ये टॉपिक हम कल करेंगे, कल होगा ये, कल होगा क्रियात्मक समूह अपने कल होंगे कि OH कौन सा क्रियात्मक समूह है आपका, C डबल OH कौन सा क्रियात्मक समूह है, OH, C डबल OH, CHO, CO, C डबल O, NH2, NH2, इसके बाद आपका X, इसे बोलते हैं हेलोजन, हेलोजन, ये आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है ना। OH आपका एल्कोहल है, हाइड्रोक्सी, C डबल OS कार्बोक्सिलिक अम्ल है, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, C डबल O एस्टर, NH2 एमीन, X आपका हेलोजन या हेलाइड।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना आप इसके लिए, यदि आपके काम की ये थोड़ी सी भी आपकी हेल्प करती है ये वीडियो, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपके यौगिक हैं, इन्हें समझने में आप थोड़ी सी भी आपकी अगर हेल्प होती है, तो इस वीडियो को आप एक प्यारा सा लाइक, एक अपना प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक, एक कमेंट और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के रेगुलर वीडियो के लिए। अब आप अपना होमवर्क नोट करो। होमवर्क 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 में आज आपका जो है, आपको अपने आप से ये प्रण करना है कि जितना आपको कराया जाता है, आप उसको घर में भी करेंगे और रिवीजन करेंगे। क्या करना है आपका? होमवर्क केवल यही होगा कि आप प्रण करेंगे। प्रण करना है आपको, या इसी को बोलते हैं हम संकल्प। संकल्प लेना है, संकल्प लेना है कि जो आपको पढ़ाया जाता है, आप उसका कंटिन्यू, आप उसका क्या करेंगे? कंटिन्यू रिवीजन करेंगे। और अगली क्लास लेने से पहले पिछली क्लास का एक बार देख के आएंगे, पढ़ के आएंगे, और होमवर्क जो है आपको वो करके ही आना है। धन्यवाद।